हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनका भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट रहा है 11th क्लास की, ये वीडियो हमारे उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अकाउंट्स में जो पहला चैप्टर है 11th क्लास का, वो क्या है? लेखांकन। क्या है वो? लेखांकन। ठीक है, लेखांकन क्या है, लेखांकन की पृष्ठभूमि क्या रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, लेखांकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, लेखांकन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, लेखांकन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, जो लेखांकन है, लेखांकन की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लेखांकन। ठीक है, लेखांकन, सबसे पहले हम देखते हैं लेखांकन क्या है और क्यों। लेखांकन की शुरुआत क्यों पड़ी हमें, लेखांकन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जो भी लेखांकन है, वित्त का, पैसों का हिसाब किताब रखना, जितने भी हमारे वित्त हैं, व्यापार में जितने भी सारे लेखा जोखा होते हैं, उनका हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है? हमारा लेखांकन कहलाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लेखांकन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अकाउंट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अकाउंट क्या रहा है? जो इतिहास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं, लेखांकन का जो इतिहास रहा है उसका साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिला है, किन जगहों पे मिला है, इनका उल्लेख कहाँ कहाँ है। तो आज हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अकाउंट्स की, लेखांकन की, उसके हमें साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त है। तो हम 4 जगह से हमें इसकी जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राचीन में मेसोपोटामिया, जो प्राचीन में मेसोपोटामिया था वहां 7500 बीसी में। ठीक है, 7500 बीसी में हमें यहाँ की जानकारी मिलती है कि जो 7500 बीसी के लोग थे, वहां की आम जनता थी, वहां व्यापार कैसे चलता था, वहां पैसों का या व्यापार का कैसे हिसाब किताब रखते थे। तो एक वस्तु होती थी मिट्टी की पट्टी। ठीक है, वो इन्हें नाम देते थे मिट्टी की पट्टी। आप कोई भी एक मिट्टी का बर्तन उठा लीजिए, उसे टुकड़े कर दीजिए, उसे तोड़ दीजिए, और एक आप मान लीजिए ये आपका रूम है जिसे हम अनाज गृह भी कह सकते हैं। इस अनाज गृह में ये मिट्टी के आपके टुकड़े हो गए, यहाँ पे रखा है आपने कुछ अनाज रखा है। ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा कि 100 दिन का है, या फिर इसको हम बेचेंगे तो इससे हमें 1000 रुपए मिलेगी। तो इस एक टुकड़े को उठा के आप यहाँ रख देंगे और आपको इससे पता रहेगा कि ये जो इतने दिन चलने वाली है, 100 दिन चलने वाली है, और इसका जो मूल्य है वो 1000 रुपए है। हम इसे बेचेंगे तो 1000 रुपए हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें वो लोग ऐसे ही मिट्टी की पट्टी से रख के जानते थे। थर्ड देखिए, सेकंड देखेंगे, जो बेबीलोन था, जो बेबीलोन था वहां कैसे इसके साक्ष्य मिले। जो बेबीलोन था वहां जितने भी व्यापारिक वर्ग थे, व्यापार के जो वर्ग थे, उन्हें भी इसी पद्धति के द्वारा मिट्टी के एक टुकड़े दे दिया जाता था। उनसे इन्हें ये पता चलता था ये इसने आज काम किया है, इसे हम पैसे दे रहे हैं, और हमने इसे पैसे दे दिए तो एक पट्टी हमें उसे दे दिए, उस पट्टी को उसे हमें दिखाना पड़ता था। और कभी कभी क्या होता था कि जो व्यापार लोग होते हैं या फिर जो मजदूर लोग होते हैं, वो लोग कभी कभी उधारी मांग लेते हैं, तो उधारी मांगने के लिए भी पट्टी को रंगीन कर दिए जाते थे। ये उन लोगों की पद्धति थी कि उन लोग उसे कैसे यूज करते थे, पर यूज किसे करते थे? मिट्टी की पट्टी से यूज करते थे। ठीक है, इसका जो जानकारी हमें बेबीलोन से भी प्राप्त है और रोम से। जो रोम की सरकार है उस वहां हम जो रोम की सरकार है वहां से हमें इसके रिकॉर्ड मिले हैं कि इस तरीके से रखा जाता था, वहां ये सारी चीजों का उल्लेखित है। और जो हमारा फोर्थ है वो प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में जो कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र के अंदर हमें लेखांकन की सारी जानकारी प्राप्त हुई है। और लेखांकन जो अर्थशास्त्र है वो किसकी बुक है? चाणक्य की बुक है। ठीक है, अब चाणक्य कौन है? चाणक्य वो व्यक्ति है जिसने मौर्य साम्राज्य को बसाने में, मौर्य साम्राज्य की जो सत्ता थी, उसे मौर्य साम्राज्य का इतिहास चाणक्य के हाथों में था। चाणक्य ने जो मौर्य साम्राज्य को बनाया, ये चाणक्य उस मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत बड़ी एक भूमिका स्पष्ट करता है या फिर भूमिका निभाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हम इसमें देखेंगे बही खाता। जो लेखांकन का जो टॉपिक है थर्ड, वो है बही खाता। अब बही खाता क्या होता है देखिए,
बही का जो अर्थ है, अब इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, बही और खाता। बही का अर्थ क्या है? पुस्तक। पुस्तक को हम क्या बोल सकते हैं? बुक बोल सकते हैं, ठीक है। पुस्तक का जो अर्थ है वो बुक होता है, और खाता का क्या होता है? रखना, रखने से। बही का मतलब पुस्तक, बुक, और खाते का मतलब रखना, जिसे हम बोलते हैं कीपिंग। तो देखो, बही खाता को हम कैसे तोड़ेंगे? जितने भी सारी चीजें हैं उसे व्यापार में, आपके व्यापार में जो भी सारी कुछ चीजें चल रही हैं, कब कौन 9 बजे आएगा, कौन 10 बजे आएगा, कौन 3 बजे जाएगा, लंच टाइम कब होगा, व्यापारिक कोई भी व्यापार आएगा उसे किस वस्तु में देना है, कितने हमारे पास स्टॉक है, कितने हमारे पास माल है, किस व्यापारी को कैसे डील करना है, किसको हमने उधारी सामान दिया है, किससे हमने ज्यादा पैसे लिए हैं, ये सारी चीजों का जो लेखा जोखा होता है। अब कोई भी ये सारी चीजें तो याद नहीं रख सकता अपने माइंड में, इसके लिए वो एक बुक बनाता है जिसे हम बोलते हैं बुक प्लस कीपिंग, उसे ही हम बही खाता बोलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, तो तारीफ कर दीजिएगा वीडियो में। अब हम इसमें देखते हैं थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? हमारा अर्थ है, सॉरी फोर्थ पॉइंट जो हमारा परिभाषा होगी। अब परिभाषा क्या होती है? देखिए, जो भी हमारे थिंकर रहे हैं उन्होंने लेखांकन के ऊपर जो टिप्पणी की है, क्या कहते हैं, जो हमारे बाल्टी बॉयदार हैं, ठीक है, JR बाल्टी बॉय है, जो हमारे JR बाल्टी बॉय हैं, उन्होंने कहा है व्यवसायिक में, देखिए, व्यवसायिक प्लस व्यवहार, व्यवसायिक प्लस व्यवहारों को लिपिबद्ध करना। क्या बोल रहे हैं? लिपिबद्ध करना। जो भी हमारे व्यवसाय है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें जो भी व्यवहार हो रहे हैं, व्यवहार का मतलब क्या होता है? वो त्योहार वाला व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार है। जितने भी कंपनी में या फिर हमारे बिजनेस में काम हो रहे हैं, क्रय विक्रय हो रहा है, वस्तु का आना हो रहा है, वस्तु खराब हो रही है तो उसके ऊपर क्या पैसे खर्च हो रहे हैं, नई वस्तु आ रही तो उसमें क्या पैसे जा रहे हैं, व्यापार में अगर लॉस हो गया तो कितना लॉस हो रहा है, व्यापार में अगर प्रॉफिट हो गया तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीजों को लिपिबद्ध करना और एक पुस्तक में लिखना क्या कहलाता है? कला और विज्ञान कहलाता है। और कला और विज्ञान को हम क्या बोल सकते हैं? जितनी भी हमारी चीजें हैं जो ऑथेंटिक हो, सारी चीजें कला और विज्ञान कहलाती हैं। वैसे ही व्यवसायिक व्यवहार को लिपिबद्ध करना हमारा बही खाता कहलाता है, ठीक है। हमारे सेकंड थिंकर है, उन्होंने क्या किया? तो जो हमारे सेकंड थिंकर हैं स्पाइसर तथा पेगलर, जो हमारे स्पाइकर और तथा पेगलर है, उन्होंने ये सारी चीजों को, व्यवसाय को, व्यवहारों को लिपिबद्ध करने को किसमें बताया है? मुद्रा के रूप में बताया। देखिए, व्यापार में सारी चीज होंगी, बट जो हमारे थिंकर है वो बोलते हैं व्यापार से कितनी भी वस्तु जाए मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे व्यापार में किस वस्तु की जगह ये वस्तु गई है तो इसकी जगह कितना पैसा आ रहा, उन्हें इससे मतलब है, ठीक है। क्या वही चीजें रहे, पर उनको ये मतलब नहीं है कि कौन सी चीज गई है, कितने क्वांटिटी में गई है, उन्हें सिर्फ मुद्रा से मतलब है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। देखेंगे अर्थ। अब हमारा अर्थ क्या होता है? जो भी हमारा व्यवसायिक प्लस व्यवहार को व्यक्तिकरण, जो भी हमारा व्यवसाय प्लस व्यवहार, ये सारी चीजों का व्यक्तिकरण मतलब क्या होगा? एक निश्चित नियम होंगे, एक निश्चित अवधि होगी, एक निश्चित टाइम पीरियड होगा, इन सारी चीजों के अंदर आना व्यवसायिक व्यवहार का अर्थ की परिभाषा कहलाती है। जैसे हम देखेंगे इसमें 4 टर्म्स यूज होते हैं। सबसे पहले होगा अभिलेख, फिर वर्गीकरण, संक्षिप्तकरण और निर्वचन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, अभी मैं जब इनकी इंग्लिश मीनिंग बताऊंगी या फिर इनको जब मैं तोड़ के बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या लिखा है? अभिलेखन। अभिलेखन क्या होता है? अभिलेखन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। क्या होता है? रिकॉर्डिंग। अब किस चीजों की रिकॉर्डिंग? वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं कि किसी का कॉल आया तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहे, उस रिकॉर्डिंग को हम अभिलेखन नहीं बोल रहे हैं। क्या? जो भी हमारा व्यापार है, ठीक है, जो भी हमारा व्यापार है, इसके अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, जैसे कोई कंपनी में जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा व्यापार है, कोई कंपनी में नया व्यक्ति आ रहा, कंपनी में मान लीजिए एक हमें झाड़ू चाहिए था, तो झाड़ू लेने के लिए हम कुछ पैसे यूज किए तो हमारा क्या गया? कंपनी से पैसा गया,
कंपनी में कोई व्यक्ति आ रहा, कंपनी में हमें किसको कितना उधारी देना है, कंपनी में हमें कब कौन सी चीजें मंगानी है, ये सारी चीज को रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? रिकॉर्डिंग। और उसी को हम क्या बोलते हैं? अभिलेखन। अभिलेखन कहते हैं। ठीक है। कंपनी की जितने भी सारी चीजें होंगी उसे हम एक जगह रखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग कहेंगे। ठीक है। अब वर्गीकरण क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या? देखो, अब हमने रिकॉर्डिंग तो कर लिया, अब क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ होता है? रिकॉर्डिंग का क्या, सॉरी, अब हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली सारी चीजों का, अब हमारे व्यापार में जितनी भी सारी चीजें गई थी, हमको पता है कि ये इतनी इतनी चीजें गई थी, वो एक महीने का पूरा डेटा एक साथ लिखा है। अब क्या है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे? हम लाभ को एक जगह लिखेंगे, ऐसे कॉलम बना लेंगे, लाभ, हानि, पैसे, किसे हमें पैसे लेना है, किसे हमें पैसे देना है, ये ऐसे कॉलम बना लेंगे। और पूरी चीजों को, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट वाला डाटा रहेगा, यहाँ पे हानि वाला डाटा रहेगा, यहाँ पे कौन सा डाटा रहेगा कि किसको कितना पैसे देना है, यहाँ पे कंपनी में किस चीज की जरूरत है वो वाला डाटा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। चीजों को आसान रूप से लिखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है। देखेंगे संक्षिप्तकरण, समराइजेशन। समराइजेशन क्या होता है? अब देखिए, ये सारी चीज तो अलग अलग हो गई, हमने सारी चीजों को अलग अलग कर लिया वर्गीकरण के अनुसार। अब समराइजेशन कैसे करेंगे कि किस मंथ का इतना लॉस है, किस मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम सारी चीजों को अब एक, जो हमारा डाटा रहेगा उनको एक जगह रखेंगे और ऐसे लिखेंगे कि इस मंथ या फिर इस वीक या फिर इस हफ्ते से इस हफ्ते तक में हमारा इतना लॉस हुआ, इतना हानि हुआ, इस मंथ हमने व्यापार में इतना पैसा खर्च किया, इस मंथ हमने व्यापार में इतना पैसा लाया। वो सारी चीजों को छोटे रूप में रखना क्या कहलाएगा? समराइजेशन कहलाएगा। थर्ड क्या है हमारा? निर्वचन है। निर्वचन क्या होता है? ये सारी चीजों को, अब मान लीजिए आपकी कंपनी में या फिर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, वहां क्या होता है? जनरल एंट्री तैयार की जाती है, पूरे चीजों को अलग अलग रूप में रखा जाता है और कोई ऐसे चेक करने आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है? कंपनी में क्लेम हो जाता है कि आपकी कंपनी में गलत चीजें हो रही हैं, तो निर्वाचन क्या होता है? वो सारी चीजों को दिखाना, बोलना क्या कहलाता है? निर्वाचन कहलाता है। ठीक है। इसे हम शॉर्ट में RCSI भी कह सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तकरण और निर्वचन। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका उद्देश्य। टॉपिक है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? जब भी हम किसी के साथ भी मिलकर व्यापार करेंगे, हमारा उद्देश्य यही रहेगा, हमारा मोटिव यही रहेगा कि हमको प्रॉफिट हो, जो हमारा व्यापार है वो हमेशा इंप्रूव होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो व्यापारिक परिणाम है, व्यापारिक परिणाम क्या होते हैं? जितने भी कंपनी में लोग हैं, जितने भी व्यापार में लोग हैं, उन्हें व्यापार की स्थिति मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति को बस मालूम होगा और किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है, ये गलत कहलाता है। ठीक है। ये ऐसा चीजें नहीं होंगी। सारे व्यक्ति को, सारे लोगों को व्यापार के अंदर जो चल रहा है उनकी व्यापारिक परिणाम उन्हें मालूम होने चाहिए। और लाभ अर्जन करना, लाभ अर्जन, जितने भी हमारे व्यापार होते हैं सबको ये हक है। व्यापार किया ही इसीलिए जाता है कि जितने व्यक्ति साथ में मिलके जाते हैं उससे जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में हम कुछ कुछ रेशो में अपने आप को प्रॉफिट ले लेंगे। तो व्यापार का मतलब होता है कि जो लाभ अर्जन करना, व्यापार से हमें जो भी लाभ होगा उसे हम अपने पास रखेंगे। ठीक है। और होता है क्षमता। अब क्षमता क्या होता है? कैपेसिटी क्या होती है? जो भी हमारी व्यापार की कैपेसिटी, मतलब यहाँ पे दो लोग हैं, अंशिका और वर्षा, उनकी व्यापार की चलाने की जो क्षमता होगी वो कितनी होनी चाहिए? क्षमता कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, कभी भी उनको ये नहीं लगना चाहिए कि व्यापार में लॉस हो रहा है तो हम अब यहाँ पे रुक जाए। उनकी जो क्षमता है हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है। थर्ड देखेंगे प्रगति। अब प्रगति क्या होनी चाहिए? जो भी हमारा व्यापार है, जो भी हम व्यापार के लिए उद्देश्य है, हमारा व्यापार हमेशा अच्छा चलना चाहिए और निरंतर इसमें क्रय विक्रय होने चाहिए। ठीक है। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेखांकन की आगे के वीडियो हम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू सो मच।